हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं कलश गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेटजीज फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपरेशन। अब स्टूडेंट्स की बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स हैं कि हम क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करें जिससे कि हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो सके। हमें प्रॉब्लम रहती है कि हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते। ओके, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी हम फॉलो करें, कैसे हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपरेशन करें और कैसे हम अपने टाइम को भी बचा पाएंगे ताकि हमारे शॉर्ट भी ना छूटे, हमारे मार्क्स भी हमें पूरे मिले और हमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो। ओके, इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, आप एक बार देख लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकॉन पर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं आज स्ट्रेटेजीज के बारे में, कैसे हम अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा, मैंने आपको वीडियो दी थी लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में भी, हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे लिख सकते हैं, स्ट्रेटेजीज क्या होंगी, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। वैसे ही आज बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। नॉर्मली शॉर्ट क्वेश्चन की प्रिपरेशन करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है कि हम एक एक शॉर्ट क्वेश्चन को नहीं पढ़ सकते हैं, कैसे हम मार्क्स मिलेंगे। हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे मार्क्स भी गेन नहीं होंगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा तो हमें लिखना होता है नहीं। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं एग्जाम में कि जो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होता है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपसे बोला जाता है कि मैक्सिमम आपको 30 वर्ड्स इसमें लिखने होते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं कि लिख कर आ जाते हैं पूरे एक डेढ़ पेज। कोई फायदा नहीं है वेरी शॉर्ट में इतना सब कुछ लिखने का, क्योंकि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है आपको बहुत ज्यादा मार्क्स का नहीं होता। जब आपसे 30 वर्ड पूछे गए हैं तो वो 30 वर्ड आपसे एग्जैक्ट वही पूछे गए हैं उस क्वेश्चन के बारे में जैसा वो क्वेश्चन है। हाँ, ऐसा हो सकता है आपका क्वेश्चन फीचर्स वाला आ रहा है, मेरिट्स डिमेरिट्स वाला आ रहा है, तो आप उसको पॉइंट्स में बनाकर लिख सकते हैं। आपका थोड़ा बड़ा हो सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्ड्स जो है वो थोड़ा चेंज हो जाएंगे। आगे अगर कोई हेडिंग में क्वेश्चन है, कुछ भी ऐसा है कि उसने 2 हेडिंग्स पूछी, 3 पूछी, तो आप उसमें हेडिंग्स में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तीसरी बात, स्टूडेंट्स ये गलती बिल्कुल ना करें कि बनाकर लिख कर आ रहे हैं और पूरा बड़ा हमने 2 पेज 1 पेज का क्वेश्चन अपना वेरी शॉर्ट बना दिया, तो एग्जामिनर क्लियरली बिल्कुल साफ तरीके से समझ जाता है कि स्टूडेंट ने जरूर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ किया, बनाया है क्वेश्चन को और आंसर एग्जैक्ट नहीं लिखा, क्योंकि वेरी शॉर्ट में आपसे एग्जैक्ट आंसर मांगा जाता है, तो आपको प्रॉपर वही लिखना होता है जैसा आंसर आपसे, जैसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड था। ओके, अब अगर बात करें इसकी प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन के लिए इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आप इजीली, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़कर जा रहे हैं, आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में, आपने नॉर्मली सारे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, तो आप इजीली लॉन्ग क्वेश्चंस जो है अपने बनाकर लॉन्ग क्वेश्चन से भी शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर लिख सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का या काफी सारे स्टूडेंट्स की कमेंट से कि मैम वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने का हमारे पास टाइम नहीं हो पाता है, अब हम क्या करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो क्या हम उससे वेरी शॉर्ट बना सकते हैं। तो वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बात पूछी है। लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपके होते हैं उनमें आप नॉर्मली सभी वर्ड, सभी नॉर्मल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आप पढ़ लेते हैं। वेरी शॉर्ट में भी आपसे उन्हीं के बारे में पूछा जाता है, घुमा फिरा के कोई इधर उधर से एक आधा क्वेश्चन आ जाता है जिसके बारे में आपको कई बार नहीं पता होता, फिर भी आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्चुअल में नॉलेज तो होती ही है, तो आप उसको भी इजीली करके आप किसी भी तरह से उसका आंसर लिख सकते हैं। लेकिन उतना लिखिए जितना आपसे पूछा गया है, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 30 वर्ड्स का मतलब है अप्रोक्स आपको 4 to 5 लाइन्स उसमें लिखनी होती हैं। बहुत ज्यादा लिखेंगे तो मार्क्स तो मिलने वाले हैं नहीं। दूसरा, एग्जामिनर का दिमाग अलग खराब हो जाएगा, वो ये सोचेगा इस बच्चे ने जरूर कहीं ना कहीं एग्जाम में कोई ना कोई गड़बड़ की है, सो दैट कि इसने इतना सारा लिख दिया, आंसर तो इतना बड़ा था भी नहीं, लिखा कहां से। ओके, तो ये गलती मत कीजिएगा। प्रिपरेशन के लिए आप लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, आपके जो पॉइंट्स हैं, हेडिंग्स हैं, मेन जो पॉइंट्स हैं उनको देख लीजिए। फिर भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो एक बार शॉर्ट क्वेश्चंस पर अपनी निगाह जरूर डाल लीजिएगा, वेरी शॉर्ट पर, सो दैट कि आपको पता चल सके कि किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। जो क्वेश्चन आप लॉन्ग में पढ़ चुके हैं उनको आपको बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। जो आपने लॉन्ग में नहीं पढ़ा, जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है, वो क्वेश्चन आपको स्टडी करने की जरूरत है, उसके बारे में आपको एक बार देखने की जरूरत है, ताकि आपको ये पता चल सके कि एक्चुअल में इस क्वेश्चन के कितने मार्क्स हमारे बन रहे हैं और आप इजीली उसका आंसर जो है लिख सके, आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो। ओके, तो स्ट्रेटेजी तो थी, वो तो यही थी। एक स्टूडेंट की कमेंट ये थी कि हम कॉपीज जो है अपनी अगर फिल नहीं करेंगे, खाली छोड़ेंगे, तो क्या हमें मार्क्स मिल पाएंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बात नहीं बोली थी, आपको सिर्फ इतना बोला गया था कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ कॉपीज भरते हैं, वो लोग आंसर्स अपने सही नहीं लिखते हैं। वो सिर्फ ये उनका मानना ही होता है कि कॉपी फिल करेंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आपने आंसर सही लिखा है, आपने भले ही उस आंसर को थोड़ा बड़ा किया है, सही लिखा है, तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। आपने थोड़ा सा सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखा है तो भी मिल जाते हैं। लेकिन बेफिजूल में आप कॉपीज फिल कर रहे हैं, आंसर भी मैच नहीं हो रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। ओके, तो ये बात भी आप समझ गए। अब एक और बात, एक स्टूडेंट ने एक और चीज मुझसे पूछी है कि क्या अगर ऐसा होता है कि हम अगर एग्जाम में वेरी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन में, सपोज कीजिए लॉन्ग क्वेश्चन में हम हेडिंग्स में लिख रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से लिख रहे हैं और थोड़ा कम लिख रहे हैं, तो क्या उसमें हमें मार्क्स मिलेंगे।
तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने अच्छे से लिखा है, प्रेजेंटेशन आपने अच्छे से लिखी है, डायग्राम्स बनाए हैं, हेडिंग्स में किया है, तो डेफिनेटली आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। एग्जामिनर तो थोड़ा इंप्रेस हो ही जाता है हेडिंग्स देखकर प्लस आपके डायग्राम्स देखकर। ओके, इस चीज के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा डीपली बहुत बड़ा बड़ा आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी। ओके, थोड़ा कम भी लिखेंगे तो भी चलेगा, डोंट वरी अबाउट इट। वेल, बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की तो आई थिंक आपका सोल्यूशन जो है आपको मिल चुका है। लॉन्ग क्वेश्चंस में से आप इजीली कर सकते हैं। वेल, मैं तो आपको ये कहूंगी, अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं ना तो आप लॉन्ग क्वेश्चन बना देते हैं। इजी पड़ता है हमारे ऊपर कि हमने शॉर्ट पढ़ा और उसमें से ही हम लॉन्ग क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। हमारा खुद का एक्सपीरियंस यही है। शॉर्ट क्वेश्चन हमारे साथ भी ऐसे ही होता था, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता था हम हर एक शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, तो नॉर्मली वही शॉर्ट क्वेश्चन देखते थे जो लॉन्ग में नहीं होता था। ओके, ताकि हमारी प्रिपरेशन भी हो जाए और हमें प्रॉब्लम भी ना हो। ऑलमोस्ट अपना टाइम सेव करने के लिए बहुत जरूरी है कि उन लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ ध्यान दिया जाए जो ऑलमोस्ट पूरे लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट पीक पर जा रहे हैं। फर्स्ट लेसन जो आपका होता है इंपॉर्टेंट होता है, उस लेसन को बिल्कुल मत लीव कीजिएगा, उस लेसन को पूरा पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा, और लास्ट में जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सब पर बहुत अच्छे से ध्यान दे दीजिएगा। वेरी शॉर्ट की तरफ इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है, लॉन्ग में से बन जाता है, प्लस जो नहीं है वो आप एक बार रीड कर सकते हैं। कल मिलते हैं आपसे इसी तरह की एक बहुत ही नई और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैव अ नाइस डे।